चांद रात को अपने बाप के साथ लड़ा तो मैं अपने बच्चे को कहीं भेज ही देती, लेके कहीं चली जाती तो उठी ना, तो हसीब मेरे साथ नहीं था। उसने मुझे देखना तो फौरन उसने गंदी कमीज उतार दी, जाकर उसने वॉशरूम में ट्राउजर धोया। तो ये था कि जो बोरी में मैंने लाश डाल के रखी हुई है तो वो मैं कहीं ठिकाने लगा दूं। वो ऊपर गई है तो उसको कोई थोड़ी सी स्मेल आई है, उसने ऐसे ऊपर किया तो नीचे हसीब के पाँव से निकाल नजर आया। के लिए तो क़यामत का मंजर था वो। हसीब के पाँव नजर आए, उसने वहीं से पीटना शुरू कर दिया, हसीब इसमें हसीब इसमें। नहीं नाश्ता भी नहीं किया, पानी तक नहीं पिया। अब जब नाश्ता करती हैं तो मुझे याद तो आता तड़पती हूँ। अरे मुझे उस परिंदे ने सब बगारत इंसान, अल्लाह उसका बेड़ा गर्क करे। मुझे मारा, कितनी दफ़ा टांगे मारी हैं, कुर्सियाँ उठा के मारी हैं, चम्मच मारे हैं उसने मुझे। तो मैंने कहा मेरा अब इसके साथ गुजारा नहीं है, लेकिन मुझे मेरा दिल कह रहा था बाप से। मैंने कहा ये अली ने किया, अली ने इसको गायब किया। कहता नहीं वो ये काम कर ही नहीं सकता, वो मेरा खून है, वो मेरा खून है। अब उसी के खून ने ये सारा कुछ करके रख दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं अमीर न्यूज़ टीवी, मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं उस घर में जिस घर में एक सौतेले बेटे ने अपने भाई को जायदाद के तनाजे में कत्ल कर दिया। मेरे साथ वो माँ मौजूद है जो उसको रोटियां भी पका कर देती थी, कपड़े भी धोकर देती थी, मार भी खाती थी, गालियां भी सुनती थी। आज जालिम ने, दरिंदे ने, उस वैसी ने इसकी गोद भी उजाड़ दी। आइए जानते हैं हसीब की वालदा से कि अली कैसा था, क्या वजह थी जिस वजह से उसने हसीब को मार दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मामला क्या हुआ था? चांद रात को अपने बाप के साथ लड़ा है, बोला उसके साथ अपने बुढ़ापे की खैर मनाओ, अपने बुढ़ापे की फिक्र करो। तो मुझे तो खुद नहीं समझ, मुझे समझ लाती तो मैं अपने बच्चे को कहीं भेज ही देती, लेके कहीं चली जाती। 10:30 बजे तकरीबन मैम टाइम था, लेकिन यही मुझे टाइम लग रहा है कि 10:30 ही होंगे। तो उठी ना, तो हसीब मेरे साथ नहीं था। मैंने कहा हसीब किधर चला गया? तो मैंने कहा शायद बाहर गली में हो या साथ वाले घर हैं, वो 1-2 घर छोड़ के ना तो वहाँ है। ये ऊपर से उतनी देर में ना मैं उठी ना, तो किचन में गई हूँ, आटा गूंदने लगी ना, उतनी देर में ये नीचे आ गया। उसने मुझे देखना तो फौरन उसने गंदी कमीज उतार दी, जाकर उसने वॉशरूम में ट्राउजर धोया। उसके ऊपर कुछ लगा होगा तो उसने धोया ना, वो मार के नीचे आकर ना हाथ धो के बाहर निकल गया था। तो आपको हसीब कब और किस तरह से मिला? मुझे जब ये इसने खाना आ गया ऊपर से, मुझे भी दे दो नाश्ता दे दो। मैंने कहा चलो बैठो कर लो नाश्ता। इन्होंने नाश्ता किया अपना, मैं नाश्ता लेके मैं अंदर आ गई। तो मैं कह रही अच्छा मेरा दिल नहीं कर रहा, मेरा हलक से बाहर आ रहा है वाला। तो चलो ये बच्चे उठते हैं और हसीब बाहर आता है ना, तो मैं इसको बाहर से आता ना, तो फिर मैं इकट्ठे नाश्ता कर लेंगे। मैंने रोटी इसी तरह लपेट के ना मैंने रख दी है। तो फिर कैसे मिला हसीब आपको? वो फिर मैं इसी तरह करते करते इसके कज़नों को पता लगा, वो आ गए सारे, भाई मेरा आ गया, बहनें आ गई, सारी गली वाले सारे इकट्ठे हो गए, सारे मोटरसाइकिलें भगा भगा के सारे देखा, पार्कों में देखा, हॉस्पिटल में देखा, घर का। मैंने कहा हसीब को कोई ले। फिर मैं इतना भी कहूँ, मैंने कहा हसीब को घर से उठाया किसी ने, बाहर से नहीं उठाया, हसीब को घर से उठाया, क्योंकि वो बाहर सिर्फ निकल पहनी हुई है बस। अली कुछ नहीं बता रहा? नहीं वो कुछ नहीं बता रहा, वो भी साथ साथ भाग के ना, तो वो भी साथ साथ लगा हुआ है। हमें नींद नहीं आ रही, हमारी आंखें इधर लगी कि शायद इधर से भी निकला, उधर से भी निकला। उसको यह था कि जो बोरी में मैंने लाश डाल के रखी हुई है तो वो मैं कहीं ठिकाने लगा दूं। वो स्टॉक में था कि वो कहीं फेंक के आ जाए, फेंक के आऊँ। तो ऊपर गया तो ऊपर मेरे भांजे लेटे हुए थे चारपाइयों के ऊपर, तो उसको मौका वो भी ना मिला कि मैं किसी छत पे छोड़ दूँ, तो ये भी नहीं मौका मिला। सारा दिन फिर अगला दिन आ गया, तकरीबन 2 बजे का टाइम है। तो ये मेरी भतीजी बच्ची है, तो वो छोटी सी बच्ची रो रही है। मैंने कहा इसको ना ऊपर ले जाओ। वो ऊपर गई है तो उसको कोई थोड़ी सी स्मेल आई है, वो इसी को कहती है अली ऊपर देखना ना ये स्मेल किस चीज़ की आ रही है। इस तरह जिस तरह गोश्त का कोई लोथड़ा सा हो ना, उसकी स्मेल आ रही है। तो चेक इस तरह हाथ उठ मार के चेक किया, तो कहता कि नहीं कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो कहती नहीं ये ड्रम पड़ा ना, इसको भी एक दफ़ा चेक कर लो। नहीं ये बंद है, इसको क्या करना चाहिए? कहती एक दफ़ा शाकी निकालना है कि स्मेल कहाँ से आ रही है। तो इसको खोलो, उसने खोला, थोड़ी सी रुई रखी है, इस तरह करके कहता कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं। कहती नहीं सारा नहीं मैंने नहीं देखना, मेरे से नहीं देखा जाता। तो वो पास ऊपर वाला खड़ा था, तो उसको कहती भाई आप चेक कर लो कि इसमें क्या है, इसमें से क्यों स्मेल आ रही है, इसमें से आ रही है। तो उसने जब रुई निकाली है, हटाई है रुई, नीचे सराहना था, सराहने को खून लगा। जब उसने ऐसे ऊपर किया तो नीचे हसीब के पाँव से निकाल नजर आया। के लिए तो क़यामत का मंजर था वो। हसीब के पाँव नजर आए, उसने वहीं से पीटना शुरू कर दिया, हसीब इसमें हसीब इसमें। इतनी देर में वो भाग गया। ईद वाले दिन देखा लो, या सुबह जब मैं उसको उतार के नीचे लेके तब देखा, बस उसके बाद नहीं मैंने उसको देखा। बेटे ने नाश्ता भी नहीं किया? नहीं नाश्ता भी नहीं किया, पानी तक नहीं पिया। अब जब नाश्ता करती हैं तो मुझे याद आता
तड़पती हूँ। अरे मुझे उस परिंदे ने सब बगारत इंसान, अल्लाह उसका बेड़ा गर्क करे, जिसने मेरे बेटे का ये हाल किया। अल्लाह उसको जल्द से जल्द फांसी के कटहरे तक लेके आए। उस परिंदे इंसान रोटियां खाता रहा, मैं मेरे से नफरत थी तो मेरे से नफरत करता, बगारत इंसान मेरे से करता, उस बच्चे से नफरत करने की आखिरी क्या दिन जरूरत है? ईद से एक दिन पहले जो बाप से लड़ाई हुई, वो लड़ाई क्या थी? कुछ भी नहीं, ऐसे ही पैसे उसने देने थे तो दिए नहीं है। इस वजह से बाप ने कहा, तूने तो कहा था कि मैं चांद रात को दूंगा, तो मेरे पास नहीं, कपड़े सिलाए थे तो ये कपड़ों की सिलाई भी नहीं दे रहा था, तो इस वजह से हो रही थी। आपके साथ उसका शुरू से कैसा रवैया? पहले तो मारता पीटता था आपको? मुझे मारा, कितनी दफा टांगे मारी हैं, कुर्सियाँ उठा के मारी हैं, चम्मच मारे हैं उसने मुझे। तो मैंने कहा मेरा अब इसके साथ गुजारा नहीं है, तो मैंने इधर नहीं रहना, आपने जो फैसला करना है ना तो कर लो, तुमने जहाँ पे जाना चले जाओ, मैंने इसको नहीं निकालना। यानी आपसे नफरत करता था? नफरत करता आपके बच्चों से नफरत करता बच्चों से था? नफरत आपकी बेटियों से नफरत करता था? अभी थोड़े दिन बड़ी बेटी से लड़ा, तू ये इस तरह के, तू उस तरह के, अपने गिरे बार में झाती मारो, ये करो तो वो करो, बस इस तरह की बातें करता था उसके साथ। बहनों को भी गालियाँ निकालनी, मारना। निकालने। आपने जब इस तरह का मामला था, आजकल तो किसी को घर में रखने की जवान बेटियां थी, आपने एहतजाज नहीं किया कि ये मेरी बेटियों को गालियाँ निकालता है, मुझे गालियाँ निकालता है, मुझे मारता है, मैंने नहीं इसके साथ रहना? नहीं, मैंने तो अगर आपने एहतजाज किया होता तो आज हसीब आपके दरमियान पास होता। सही बात है, मैंने नहीं आवाज़ उठाई, मैं सिर्फ ये देखी कि मेरी ना माँ है ना बाप है, तो मैं किसके सहारे जाके बैठूँ? भाई है वो, कितनी अकेला एक मेरा भाई है बस। मैं कहा कितनी देर तक वो हमें रखेगा? सिर्फ इसी में मैं घुट घुट के मरती रही, घुट घुट के जीती रही। अब उससे भी ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल हो गया, इसके सर पे मैं जाके बैठी। भाई के साथ तो जो एक ही है, मुझे ये गुवारा नहीं था कि मैं भाई के सर पे जाके बैठी। 3 माह निकाल के यानी बेटे से मार खाती रही और इसी घर में बर्दाश्त करती रही, इसी घर में पड़ी रही। फिर मैंने उसे कहा, मैंने कहा शर्म आनी चाहिए तुम्हें, कौन अपनी बहनों को गालियाँ निकालता है या इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करता है? ये तरबियत उसकी दादी ने और चाची ने की थी कि वो तुम्हारी सतीली माँ है, वो तुम्हारा सारा कुछ खा गई है, सारा कुछ खा गई है। अच्छा। पहले ये बस यही बात उसने उनके कानों में डाली रखी है, ये नफरत का बीज बोया हुआ था उसमें। उन्होंने ही बोया हुआ था। अच्छा। तो बाद में जब छोटे थे तो उनको भेजते नहीं थे, जब वो मुकाबला करने के काबिल हो गए फिर उनको भेज दिया कि जाओ जाके अब उनके साथ मुकाबला करो। अब वो बराबर का मुकाबला करते। पहले तो ये था ना कि वो बोरी में बंद करके उसने रख दिया कि मुझे टाइम मिलेगा तो मैं फेंक आऊंगा, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। अच्छा। क्योंकि लोग तो अब ये लाशें वगैरह उठा रहे हैं ना, उसी में वो थोड़ा उठा के तो ले जाएंगे, तो मेरे पे किसी का शक भी नहीं आएगा, मैं फिर इसी घर में रहता रहूंगा और फिर किसी एक आधे को लूंगा। मुझे मार दे या मेरी बड़ी बेटी को, उसको मारना था उसने। अच्छा, ये धमकियां देता था पहले भी हाँ, आपको? कहता मुझे पहले भी उसने धमकी दी, मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा, सिर्फ मुझे धमकियां देता था। नफरत सिर्फ आपसे थी? नफरत मेरे साथ थी, लेकिन उसका शिकार जो है वो आपका बेटा हुआ। उसने अब बयान दिया है कि मैंने इसको नफरत में मारा, अपनी माँ से मैं नफरत करता था। माँ तो वो कहता ही नहीं था ना। अच्छा। मैं उससे नफरत करता था, उसकी अपनी बीवी, दूसरी बीवी से, इसलिए मैंने उसको घुट घुट के मरने के लिए मैंने हसीब को मारा। फिर मैंने इसके पापा से कहा, मैंने कहा ये सारे का सारा काम ना इसने किया, अली ने किया, नहीं वो ये काम नहीं कर सकता। वो अच्छा, आपका दिल कहता था अली ने किया? मेरा दिल कहता था, लेकिन सबूत नहीं था? लेकिन सबूत नहीं था मेरे पास। लेकिन मेरा दिल कह रहा था, बाप से मैंने कहा ये अली ने किया, अली ने इसको गायब किया। कहता नहीं, वो ये काम कर ही नहीं सकता, वो मेरा खून है, ये वो मेरा खून है। अब उसी के खून में ये सारा कुछ करके रख दिया। इतनी पुकार हमने डाली है मरियम नवाज साहब से कि वो इस एक्शन लें इस हल्के में। ये हल्का उन्हीं का, इस हल्के में आके देखें एक मासूम बच्चे को किसी उस दरिंदे ने, उस बगारत इंसान ने किस तरह उसका बेड़ा गर्क कर दिया कि आखिरी वक्त उसे चेहरा भी नहीं मुझे देखने दिया। बस मेरी एक ही गुजारिश है उसे कि हमें इंसाफ दिलवाएं, उसे फांसी के कटहरे तक लेके आए, क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, ना मेरे में इतने पैसे हमारे पास हैं कि मैं इनसे इंसाफ मांग सकूं। चेहरियों में नहीं जाया जाना, या मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं इंसाफ लूँ। बस अब इनसे है, या अल्लाह ताला से तवक्को है कि वो हमें इंसाफ लेके दे। बहुत शुक्रिया माँ जी कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इंसाफ नहीं खरीद सकती, खुदारा मुझे इंसाफ दिया जाए। मैं कचहरियों में नहीं जा सकती, मैं ये धक्के नहीं खा सकती। मेरे मुजरम को फांसी घाट पर लटकाया जाए, फिर मेरे कलेजे को सुकून आएगा। ये मरियम नवाज का हल्का है, इनके घर के बाहर बहुत बड़ी बड़ी इनके मकतूल बेटे ने फ्लेक्सें भी अवैजा कर रखी हैं, लेकिन आज कई रोज गुजर गए, कोई हुकूमती नुमाइंदा इनके घर इनकी दाद रस्सी के लिए नहीं आया, इनके घर फातिहा के लिए नहीं आया। इस मुश्किल
मुश्किल वक्त में इनका गम बांटने नहीं आया। मुझे मारता था, मुझे गालियां निकालता था, मेरे बेटे को भी मारता था, मेरी बेटियों को भी गालियां निकालता था। मैं सब कुछ बर्दाश्त करती थी सिर्फ इसलिए कि मैं जाऊं तो जाऊं कहां। अहमद यार का सहारा था अल्लाह के बाद। अहमद यार ने अपने बेटे को इस घर में लाया। मैंने एहतजाज किया तो मुझे कहा घर से चली जाओ। या तो मैं अहमद यार को छोड़ देती या मैं वो रिस्क लेती जो मैंने लिया, और आज उसका खमियारा जो था, मेरा एक ही बेटा था जो जालिम ने जिसको मार दिया, मौत के घाट उतार दिया। नाज़रीन, आपने सारी कहानी हसीब की माँ की ज़बानी सुनी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि इस कातिल को, दरिंदे को क्या सज़ा दी जानी चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।